विधि आपके सामने है कि 5 विद्यार्थियों ने अपने मन में जो उनका जो क्वेश्चन जो कंफ्यूजन है, जिसके बारे में उनको मिसकंसेप्शन है, वो प्रश्न यहाँ आके रख दिए 5। ठीक है, अब यहाँ से सारे गाएंगे और रैंडमली कोई प्रश्न को उठाएंगे, उस प्रश्न को पढ़ेंगे और अपने अनुसार उनको जवाब देंगे। आइए हाँ वही क्वेश्चन निकल रहा है। चलेगा। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में क्या क्या लड़कियों में परिवर्तन होती है। तो मेरी जानकारी लड़कियों में काफी कुछ परिवर्तन आता है, जैसे उनके जो क्या बोलते हैं, हंसी में सर आपको कोई मौका आएगा। चलिए जो आपको हंसी में हाँ, पिंपल्स वगैरह आते हैं चेहरे पे और बाल वगैरह बढ़ते हैं जी। शारीरिक परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है, हार्मोन्स में भी परिवर्तन आता है और शरीर का आकार बढ़ता है। सर बस इतना ही जानकारी है मुझे। ये क्लियर नहीं हुआ है, ये क्लियर नहीं हुआ है, बच्चे समझ नहीं पाए, ऐसा बच्चे लोग बोल रहे हैं। क्या आप लोग ऐसे बोल रहे हैं? पूरा क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैडम आप आइए और इसी प्रश्न को बताइए कि लड़कियों में किशोरावस्था में क्या क्या परिवर्तन होता है। आपको शारीरिक विकास के परिप्रेक्ष्य में बोलना है, मानसिक विकास और हार्मोनल जो परिवर्तन है। आ जाइए। किशोरावस्था में शारीरिक विकास होता है। किशोरियों में स्तन का बढ़ जाना और आवाज में परिवर्तन, लड़की का लड़का के प्रति आकर्षित होना। और किशोरावस्था में एक पाया जाता है लड़कियों में कि 13 साल के बाद एक माहवारी वो आ जाता है, जो कि 28, 29, 30 इस तरह से अलग अलग का साइकिल रहता है। बस इतना। बहुत इसमें थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। मैडम ने कहा कि लड़कियों का लड़कों की तरफ आकर्षण, क्या लड़कों का लड़की की तरफ आकर्षण नहीं होता है? विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्या माहवारी के दिनों में पूजा करना मना है। तो ये मिसकंसेप्शन हमारे पूर्वज काल से चला आ रहा है कि माहवारी के दिनों में कुछ कामों को प्रतिबंधित रखा गया है, जो सरासर गलत है। जैसे कि माहवारी के दिनों में पूजा करना या आचार निकालना, तो ये सब मिसकंसेप्शन है। इन सब से माहवारी से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। तो हमें बच्चों को ये बताना चाहिए कि ये सब मिसकंसेप्शन है। इसको अपने दिमाग में बैठा के किसी भी प्रकार का
गलतफहमी ना पालें। थैंक यू। प्रश्न है, जब लड़कियों को पहली बार माहवारी आता है तो क्यों घबरा जाती है? सर्वप्रथम जब लड़कियां इस दौर से गुजरती हैं तो उनको ऐसा लगता है पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है, और उनको पूर्व से ऐसी कोई जानकारी भी नहीं होती है। उनके शरीर से कुछ स्राव होता है तो वो डर जाती हैं और उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है। जानकारी के अभाव में वो घबरा जाती है। इतना ही मेरा आंसर है। इसमें प्रश्न है, माहवारी के दिनों में क्या खाना चाहिए? तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं किशोरावस्था के बारे में। तो किशोरावस्था को आंधी तूफान का काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय बच्चे, बढ़ते हुए बच्चे रहते हैं, लड़कियां या लड़के। तो इस समय उन लोगों को जानकारी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा उन लोग का उम्र रहता है कि वो लोग पेरेंट्स से नहीं पूछते हैं, ना ही पूछते हैं अपने शिक्षकों को। तो हम लोगों को, उन लोगों को जब 12-13 साल के रहते हैं, जिस भी कक्षा में रहते हैं, तो कक्षा अध्यापक और अध्यापिका को उनको पहले ही माहवारी के बारे में बताना चाहिए, और लड़कों को भी बताना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के साथ अचानक जो बदलाव होता है वो लोग घबरा जाते हैं और अपने उम्र वाले से पूछते हैं। तो उनके उम्र वालों को सही से जानकारी नहीं होता है, तो कुछ बच्चे रास्ता भी भटक जाते हैं। इसलिए सही जानकारी हमें देना है। यहाँ प्रश्न है, हाँ, क्या खाना चाहिए? तो माहवारी के समय काफ़ी रक्त स्रावित हो जाते हैं और लड़कियों में कमजोरी आ जाती है, तो इसलिए उन्हें पौष्टिक मतलब पोषक तत्व सारा देना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। तो जब पेरेंट्स मीटिंग होता है और अभिभावक को बुलाया जाता है, तो शिक्षकों को खुलकर बताना चाहिए उनके माता पिता को कि लड़कियों को संतुलित भोजन देना चाहिए, क्योंकि अभी तो थोड़ा कम हो गया है, नहीं तो पहले दोनों में बहुत अंतर किया जाता था। ये लड़का है, इसको अच्छे से खिलाओ पिलाओ, और अभी तो बहुत बदलाव हो गया। फिर भी गांव घर में या जहां सोच उतना आगे नहीं बढ़ा है, उन लोगों को उतना पता नहीं है कि माहवारी के समय अच्छे से भोजन देना चाहिए। तो हम लोगों को समझाना होगा, जब पीटीएम है तो लड़कियों को खासकर ध्यान देना होगा, उस समय बच्चों को संतुलित भोजन देना चाहिए, क्योंकि नहीं देने से कमजोरी हो जाएगा, वो समय से स्कूल नहीं आएंगी और भी कुछ कामों में ध्यान नहीं देंगी। तो हम लोगों को अभिभावक से भी मैं कहना चाहूँगी कि वो भी अपने बच्चों को, लड़का हो या लड़की, सही ज्ञान देना चाहिए, और शिक्षकों को भी। धन्यवाद।